इस बज़्म में सनागर के हवाले से बहुत सारे न्यू टैलेंट, बहुत सारे नातवा अच्छी तरीके से मुतारिफ हुए। आप हैंड माइक ले लें तो वो साथ में रखा हुआ है जी जी, ये आप ले लीजिए। इस हवाले से बहुत सारे नातवा मुतारिफ हुए हैं और अपनी शोहरत की बुलंदियों को छू लिया। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। और जहाँ तक ये मेरा इदारा है पाकिस्तान मेमन राइट्स, अच्छा पाकिस्तान मेमन राइट्स का काम मुख्तलिफ नौइयत के समझे के मेमनों के हवाले से और बिलखुसूस हमारे जो नॉन मेमन है उनके लिए फलाह बहबूद का काम करता है। मतलब ये कोई स्पेसिफिक नहीं है कि मेमन अगर होंगे आप उन्हीं को अल्हम्दुलिल्लाह मेमन के जितने भी काम होते हैं ना वो मेमन कम होते हैं, मेमनों के अलावा ज्यादा होता है। आप किसी भी हॉस्पिटल मेमनों के चले जाएं तो आपको 75% दूसरों की रिलीफ की जाती है, ठीक है ना। तो ये सारा ये होता तो है। बहुत बड़ा करम की बात है और ये बड़ी दरिया दिली का मामला है कि आप सबको एक नजर से देखते हैं। और असल में मेमन का लफ्ज रखने से ये होता है कि पैसे सारे जो आते हैं स्पॉन्सर मेमन ही आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मेमन के नाज़रीन मैं ये बताता चलूं कि ये जो पाकिस्तान मेमन राइट्स की जो तंजीम है ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक मखसूस कम्युनिटी के लिए वर्किंग कर रही है, बल्कि ये बिला तखसीस कोई भी किसी जात से भी ताल्लुक रखता हो, किसी जुबान से भी, किसी भी रंग से ताल्लुक रखता हो, किसी फिरके से ताल्लुक रखता हो, ये उनकी दस्त शफकत उनके लिए दस्त रासी करने के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं और मैं इसके लिए आपको अप्रिशिएट करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेडिकल कैंप भी लगते हैं माशाअल्लाह। कि मेडिकल कैंप में हम लोगों को दवाइयाँ और इलाज मौलजा की सहूलत के साथ साथ मारूफ सर्जन को बुलाते हैं और मेडिकल कैंप लगते हैं। इसके साथ साथ अगर हम लोगों का एक बुनियादी नज़रिया ये है कि राशन की फरामी तो करते हैं, इस राशन की फरामी के साथ साथ लोगों को कम से कम इस तरीके से किया जाए कि वो समझे कि उसको सस्ता सामान फराम किया जाए। ठीक है। सस्ता क्या है कि एक हमारा पॉइंट चलता है जो कि मेरी भी कोऑर्डिनेशन है, गुल प्लाजा के बैक साइड पे आप जाएंगे अल हरम सेंटर है, ठीक है। 10 रुपए का खाना होता है। अच्छा। 10 रुपए का खाना ये है कि 140-150 रुपए वाला जो खाना होता है वो 10 रुपए के। वेरी गुड। अच्छा ये जो क्या है कि वो इसलिए कि यार किसी को हम फ्री में देंगे। ये किस जगह बता रहे हैं आप? ये गुल प्लाजा के बैक साइड अल हरम सेंटर, ठीक है ना, वहीं पर ये मशरूम मारूफ है, रोजाना की बुनियाद पर होता है, 12 महीने चलता है, दोपहर नहीं एक ही टाइम होता है, ठीक है ना, क्योंकि इसको हम लंगड़ खाना नहीं बोलते, एक काउंटर होता है, 300 डब्बे यहाँ पे फरोख किए जाते हैं, इसको हम फरोख बोलते हैं, बांटे नहीं जाते, ठीक है ना। अच्छा इसमें याद रहे कि कोई ज़कात नहीं, कोई खैरात नहीं, कोई फितरा नहीं और कोई किसी से चंदा पाई पैसा नहीं लिया जाता, एक ही शख्स के माशाल्लाह उससे चलता है, फंड से ये काम होता है। अच्छा एक जो चीज आपने देखी होगी पूरे कराची में इस वक्त थोड़ी सी रविश चेंज होती जा रही है। रविश क्या चेंज हो रही है कि जैसे आप देख लें कि जगह जगह में यूं तो वैसे हर जगह पे आप देख लें सदका खैरात दस्तरखान ये वो सब लगे हुए हैं, ठीक है ना। कुछ और लोग अब डिफरेंट स्टाइल में कर रहे हैं कि सस्ता बाजार लगा। ठीक है। आप खानादार पे देखेंगे सारे मेमन कम्युनिटी के लोग हैं, 800 850 का चक्की का आटा होता है 600 रुपए में देते हैं। क्यों कि चंद हमारे ऐसे ही मेमन बरादरी के और नॉन मेमन बरादरी वाले भी लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि इतने लाख का मैं वो करूंगा नुकसान, इसको सस्ता में बेचो। ठीक है, मतलब इसमें कोई ज़कात खैरात का नहीं होता, ये सिर्फ चाहते हैं कि कम आमदनी वाले लोगों को। पारेख साहब से गुफ्तगू जारी रहेगी। मेरे पास एक छोटा सा ब्रेक है और मैं दोनों अपने ये छोटे भाई मेरे रैयान यहाँ पे मौजूद है, ये मेरी छोटी बहन शिजा मौजूद है। आप दोनों का मैं शुक्रगुजार हूँ। बेटा आप लोग तशरीफ लाए, इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम आपको दोबारा बुलाएंगे। एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ ही रहेंगे। खुश आमदीद नाजरीन, एक बार फिर आप सबका खैर मकदम। बज़्म सनागर के खुसूसी सेगमेंट सीखें इल्म अमल में इस वक्त मैं आपका मेज़बान सैयद अम्मार बाबर हाजिर खिदमत। दौरान ब्रेक हमें ज्वाइन किया आलम इस्लाम के मुमताज़ सनाखा बदर मुदीर काजी साहब ने। मैं आपकी आमद पर आपका शुक्रगुजार हूँ। खूबसूरत अंदाज में नज़ाना नात पेश करते हैं और जिस वक्त इंशाल्लाह पेश करेंगे आप अंदाज़ा कीजिएगा कि नात को किस तरह पढ़ा जाता है और नात पढ़ने का सलीका क्या है, तरीक़ा क्या है। इससे पहले मैं पारेख साहब के साथ गुफ्तगू को जारी रखूँगा और चाहूँगा कि जो आप गुफ्तगू कर रहे थे उसको कंटिन्यू करें। आप कह रहे थे कि जी कोई साहब हैं जो एक बड़ा अमाउंट आपको दे देते हैं जी और आप उससे उसी जो कीमतन चीज़ खरीद करके और मार्केट में कुछ कम कीमत में फ़रोख्त करते हैं ताकि वो लोग जिनकी जेब में इतनी ताकत नहीं है वो आसानी से वो चीज़ें ले सकें। असल में मैं यही कह रहा था कि एक साहब है इन्हीं के तवज्जुह से काम हो रहा है। बड़ी बात, ठीक है ना। और ये भी नहीं है कि यार 10 रुपए का खाना है, कोई सब्जी होगी, कोई इस टाइप की उटपटांग चीजें होगी, बगैर जो गोश्त
के नहीं होता, ठीक है ना। अच्छा, गोश्त भी कैसा, मुर्गी का होगा, वो नहीं होगा, बीफ नहीं होगा। इसकी बुनियादी वजह ये कि वहाँ पे क्रिश्चियन भी लोग आते हैं, ठीक है, वहाँ पे हमारे जो हिंदू बरादरी भी है, वहीं पे रहायशी है, वो भी आते हैं, क्योंकि खिदमत कोई भी होती है पूरी इंसानियत की होती है, कोई बिला रंग और नस्ल नहीं है। और दूसरी बात ये कि ये कॉन्सेप्ट बनाने का मकसद ये है कि हर जगह पे ये राष्ट्र, ये जो अपने लंगर खाने दस्तरखान लगे हुए, इसके हम खिलाफ नहीं है। हम यही कहते हैं कि लोगों को सस्ती चीज फराहम की जाए। सस्ती चीज होगी तो गुर्बत का खात्मा होगा, बेरोजगारी का खात्मा होगा और महंगाई का खात्मा होगा। महंगाई, गुर्बत और ये बेरोजगारी का खात्मा होगा तो ऑटोमेटिक माशरा एक अच्छी शक्ल इख्तियार करेगा ना। अच्छा, इस आप ये समझते हैं कि इस प्लेटफॉर्म से, जिस अंदाज में आपने ये एक जो सिस्टम शुरू किया हुआ, इससे गुर्बत में कमी आएगी इंशाल्लाह। इससे ये आप देखें ना कि एक चीज यहाँ से लॉकडाउन कोरोना में ये काम शुरू हुआ था, इसकी देखा देखी हर कोई ये काम शुरू करके बैठा हुआ है कि हर चीज। अच्छा, 10 रुपए क्यों रखे गए भाई? 10 रुपए इसलिए रखे गए कि बंदा ये सोचे मैं पैसे से खरीद के लाया, खरीदा है, मैं उसकी खुददारी मुतासिर नहीं हो रही है, वो कायम रहे। हाँ, क्योंकि आज भी मैं एक मिला था यहाँ पे जेल चौरंगी पे लगा, वो 10 रुपए का फल बेच रहे हैं ना भाई। 10 रुपए का किलो, 400 रुपए किलो फल बिकने वाले, जो कि आजकल सद्दा वो खरबूजा है इस वक्त 150-200 रुपए किलो है ना, वो 10 रुपए पे दे रहा है, वो 400 रुपए की सब्सिडी दे रहा है ना। तो ये चीज रुझान बढ़ रही है, ये चीज को फरोग दिया जाए, इस चीज के ऊपर रहनुमाई की जाए। और मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, अगरचे मेरे पास लाखों रुपए नहीं है, मेरे पास करोड़ों रुपए नहीं है, या मैं कोई जॉब करता हूँ, मेरी मुतवस्त आमदनी मेरी आमदनी है, तो उसके हिसाब से तकरीबन, या अगरचे मैं 8,000 रुपए का भी राशन लूं, मैं इसको 5,000 का एक एक करके आटे के बोरे बेचूं, तो मैं तो फारिक साहब, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिस अंदाज में आप खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह ताला सब तमाम पाकिस्तानियों के दिल में ये नेकी डाल दे, और कम से कम अगर बड़े पैमाने पर नहीं कर सकता तो कोई शख्स किसी एक फैमिली के लिए माहाना बुनियाद के ऊपर राशन का इंतज़ाम अगर वो कर देगा, तो मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क से यकीनन गुर्बत का खात्मा हो जाएगा। फारिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हुआ चाहता है। इसके साथ ही आप सबसे मैं इजाज़त भी चाहूँगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, पाइंदा रखे। और प्रोग्राम के इख्तिताम में हमारे साथ मौजूद हैं आलम इस्लाम के मुमताज़ सना खां, बदर मुनीर कादी साहब, जो इस प्रोग्राम को इख्तिताम करेंगे अपनी खूबसूरत नात से। कल इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी, उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़ व निगहबान। बदर मुनीर कादी साहब, बिस्मिल्लाह। उनकी चौखट हो